नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह मुन्नाबा और आप देख रहे थे पुलिस पोस्ट बाड़मेर। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का अंतिम पड़ाव कल उसके नतीजे परिणाम जारी होने वाले हैं और अभी केवल आज की रात ही बाकी रही है। मात्र 12 से 13 घंटे बाकी रहे हैं। समय की कीमत क्या होती है वो हाल ही में अभी आप जो चुनाव लड़े हैं उन प्रत्याशियों से जान सकते हैं कि उनका ये 13 घंटे का सफर एक एक मिनट आखिर कैसे निकल रहा है। आज हमारे साथ बाड़मेर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भगवान सिंह लाबराऊ है। हम इनसे जानेंगे कि जो चुनावी जो संघर्ष रहा वो कैसा रहा, चुनाव का सफर। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। भगवान सिंह जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कल परिणाम आने वाला है, परिणाम को लेकर कितने उत्तेजित है? देखो, परिणाम के लिए तो उत्तेजित तो होंगे क्योंकि हमने पूरा संघर्ष किया था, हमने मेहनत किया था, हम जनता के बीच में गए थे, जनता को मुद्दों के ऊपर हमने बताया था, जनता ने हमें आश्वस्त किया था कि 100% हम आपके साथ हैं, हम वोट दे करके आपको विधानसभा तक पहुंचाएंगे। और मैंने जितना भी चुनाव लड़ा था, लोगों ने कोई वादे किए होंगे किसी ने, लेकिन मैंने जनता के बीच में जाकर के लोकतंत्र को जीवित रखने की बात कही थी। लोग कहते थे कि हम उस प्रत्याशी से बंध चुके हैं और मैं उनको कहता था लोकतंत्र के अंदर कोई किसी से बनता नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मतदान बूथ तक पहुंचकर और वोट करके वापस जब आता है, वो अपनी इच्छा से जो वोट करता है वो असली आज़ादी है। नहीं तो हम एक दूसरे से बंधे हुए, वो एक गुलामी की जंजीरों में आज भी बंधे हुए, हम पूर्ण रूप से हम आज़ाद नहीं है। तो मैंने जैसे लोगों के बीच में जाकर अपील किया था, लोगों ने उसके ऊपर गौर किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया। आप कल परिणाम आने वाला, इसको लेकर आप आश्वस्त है या विश्वास है कि जनता हमारे ऊपर ही विश्वास जताएगी? देखिए, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ में अनुभवी लोग नहीं थे। मैं एक एक्सीडेंटल तरीके से राजनीतिक में आया था, मुझे कोई राजनीति का अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने सत्ताधारी नेता से मैंने पंगा लिया था और सत्ताधारी नेता को मैंने चैलेंज किया था कि आपको राजनीति का 15 साल का कैरियर जो विधानसभा के अंदर आप बैठे हैं उसे मुक्त करवाने का श्रेय मुझे ही जाएगा और मैं आपको मुक्त करके दिखाऊंगा। और उसमें मुझे 100% विश्वास है कि मैं उसमें सफल हो गया हूं और उनको राजनीतिक में 15 साल तक विधानसभा में जाने वाला था, राजनीतिक उनका मैंने घर बिठाने का श्रेय मुझे जाता है। अगर बात करें बाड़मेर विधानसभा की, तो जहां एक तरफ पूर्व एमएलए चुनाव में थे आपके सामने, वहां दूसरी तरफ निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनके दादाजी और परदादाजी वो भी पूर्व एमएलए रह चुके हैं और जो भाजपा जी कैंडिडेट थे उनके भी दादाजी राजनीति से, मतलब वो पारिवारिक राजनीति से बिलोंग करते हैं। जहां एक तरफ आप नए थे, वो आपको लगता है कि जनता किस हद तक आपके ऊपर विश्वास जताएगी या कितना आप अचीवमेंट कर सकते हैं? देखिए, वो लोग सिर्फ पारिवारिक राजनीतिक से निकल करके राजनीति कर रहे हैं और मैं भारत के संविधान को पढ़कर, मैंने लोकतंत्र की परिभाषा को समझकर और मैं जनता के बीच में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी थी। तो मुझे उम्मीद है कि जो पहले उनके पास में जो झूठे वादे और खोखली घोषणाएं जो करने का था वो मैं नहीं कर पाया और मुझे करना भी नहीं था। मैं गारंटियां दो ही देता था जनता को कि अगर मैं जीत गया तो मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं कि बाड़मेर विधानसभा के किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर आपको भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी आपको नहीं दिखेंगे और जनता का काम करने के तत्पर रहेंगे वही लोग यहाँ दिखेंगे। दूसरा, बाड़मेर विधानसभा के अंदर जितने भी भू माफिया बैठे हैं सरकारी जमीनों के ऊपर अतिक्रमण करके, गरीबों की जमीन दबाकर, वो मैं 100 दिन के अंदर अपने आप वो खाली करके भूमिगत हो जाएंगे। ये दो गारंटियां मेरी पहली थी। अगर 100 दिन में मैं ये दोनों गारंटियां पूरी नहीं करता हूं तो एडवांस में एफआईआर लिख के देने को तैयार हूं कि 101 दिन होते ही मेरे खिलाफ इन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो सकती है और दूसरा 101 दिन होते मेरे से इस्तीफा भी मांग सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये जनता को मैंने दो गारंटियां दी थी जो लोकतंत्र की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, और लोगों को मैंने समझाइश किया था कि मैं आपका मालिक नहीं बनूंगा, मैं आपका दास बन करके मैं भी आपकी लोक सेवक की श्रेणी में आकर के आपका काम करवाऊंगा। ये मैंने गारंटी दी। नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व ही आपको पार्टी के द्वारा टिकट दी गई, आपको लगता है कि समय मुझे कम मिला? देखिए, अगर बाड़मेर विधानसभा की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, तो आम आदमी पार्टी को आधा % लोग भी नहीं जानते हैं, उसकी रीति नीति को नहीं जानते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं। लोग उसकी अफवाहों के पे ध्यान देते हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में बैठे हैं, वही लोगों के सामने थे। यहाँ जो मैंने व्यक्तिगत जनता के बीच में रह करके आम जन के काम करने का जो प्रयास किया था, आरटीए के जरिए या किसी गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित जब भी आया, मैंने उनके लिए जितनी तत्परता दिखाई थी और लोगों को वही भरोसा था।
दूसरा, ये लोगों को उम्मीद थी कि इसने अगर सत्ताधारी नेताओं से पंगा लिया है, क्या इसको खरीदने की ऑफर नहीं आई होगी, क्या इसको धमकियां नहीं मिली होगी, फिर भी ये मजबूत तो है, ये जनता के हित में काम करवाने के लिए मैदान में खड़ा है। इसलिए एक साइड में संतों के सानिध्य में पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, दूसरी इमोशनल कार्ड खेल करके आंखों में आंसू लेकर के वोट मांगे। एक साइड में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाया, लोगों को निज लाभ देते हुए उनके बल पर वोट मांगा। और मैंने जनता को लोकतंत्र का असली परिभाषा क्या है, मुझे वोट क्यों देना चाहिए, इस आधार पर मैंने वोट मांगने की कोशिश किया और जनता ने मुझे भरपूर साथ दिया। मुझे उम्मीद है कि जनता ने इस बार अगर जितना भी दिया होगा, लेकिन मेरे विश्वास से कई गुना ज्यादा मुझे जनता ने मेरी झोली में वोट डाले हैं। मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। आपने जनता से क्या विकास या मुद्दे क्या रखे आपने? मैंने जनता के लिए स्थानीय लोगों को, जैसे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आए, स्थानीय लोगों को जो रोजगार नहीं दे रहे थे, मुझे 100% उन लोगों को रोजगार देने की मेरी गारंटियां थी कि उनको मैं 100% गारंटियां। CSR फंड था उनको स्थानीय विकास पर खर्च करवाने के लिए। बाड़मेर में मूलभूत सुविधा, जैसे यहाँ शहर के अंदर अगर सीवरेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली की गांव के अंदर कई जगह से बिजली के बिल है जिनके गलत मीटर लगे हुए, वो परेशानी थी, उनके ऊपर समाधान करवाने के लिए इसके ऊपर मेरा पूरा काम था। और भूमाफियों से मुक्त करवाने के लिए, फर्जी पट्टे थे उनकी जांच करवाने के लिए, बाड़मेर के अंदर जितना भी ये फर्जी पट्टे दिए गए थे, तो नए सिरे से इसका मास्टर प्लान तैयार करवा कर और इसको विकास के मॉडल के रूप में बाड़मेर को कैसे विकास के अग्रसर लेकर जाएंगे, उसके ऊपर काम करने के लिए मैंने पूरा जनता को एक गारंटियां दी थी और उसके ऊपर मैं काम करने के लिए तत्पर हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी अगर इस बार आ जाती है सरकार में, सत्ता में, तो महिला की सुरक्षा को लेकर क्या कदम रहेंगे? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा पहले से प्रयासरत था। आज भी हमने महिलाओं के लिए कई बार हमने सुरक्षा के वादे करते हुए मैं जेल तक गया हूं। इस महिला सुरक्षा की बात करते हुए मेरे ऊपर कोई झूठे एलिगेशन भी लगे, यहां तक कि राजनीति का षड्यंत्र बना करके मेरे खिलाफ पोक्सो बलात्कार तक के झूठे मामले लगाए गए, आरोप लगाए गए, मुकदमे दर्ज हुए, मैंने उनको झेला है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो यहाँ की अगर सुरक्षा की देखा जाए तो पुलिस तो यहाँ किसी का मुकदमा दर्ज करवाने जाती है थाने तक, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें मामला तक दर्ज नहीं करती है, तो सुरक्षा की कौन सी बात ये करते हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं, महिलाओं के लिए जैसे भी हेल्पलाइन होती है, वुमेन हेल्पलाइन होती है, उसके ऊपर जो सुरक्षा की बात करें तो उनको कॉल आता है तो उसको 1 घंटे के अंदर उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। या सखी के अंदर महिला के लिए जो बना हुआ है उसकी हालत देखिए, क्या उनका रजिस्टर मेंटेन है क्या, वो देखिए। अभी तक की जो सरकारें थी उन्होंने खोखले वादे किए थे, फिर भ्रष्टाचार किया था, और हम उसको गारंटियां देते हैं कि हम उनको सुरक्षा के लिए, और उनको महिला वो हमारे लिए सम्मान है, और उसको सम्मान को कैसे बचाना है वो हमारा दायित्व है, वो हमारा धर्म कैसे निभाना वो मैं अच्छी तरीके से आता है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि कल जो परिणाम आने वाले उसको लेकर आपके मन में कितनी बेचैनी है? देखिए, मेरे पास में बेचैनी मैं कभी रखता ही नहीं हूँ। मेरे सामने सुख और दुख, हंसी और खुशी, मैं दोनों को बराबर में बांट के चलता हूँ। मुझे बेचैनी बिल्कुल नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है कि हमने 15 साल के ऊपर जो बाड़मेर के अंदर भय मुक्त बाड़मेर का जो वातावरण बना रखा था, भ्रष्टाचार युक्त बाड़मेर था, भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाला जो बाड़मेर था, उससे मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए हम पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हैं और हमें खुशी है कि कल हम इसमें आजादी दिला देंगे। आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिल जाएगी? आप तो सत्ता में नहीं आ रही, फिर आप कैसे किसी भ्रष्टाचार कह रहे हैं आप? देखो, सत्ता से मुक्ति मिले कि ना मिले, मैं आज दिन तक लड़ता आया हूं, सत्ताधारियों से लड़ा हूं, मैं तो स्थायी विपक्ष हूं। बाकी वाला तो कभी आते जाते रहते हैं। मैं लगातार आज 10 सालों से अगर देखा जाए, मैं 5 सालों से तो मैं लगातार विपक्ष की मैंने भूमिका निभाई है। जो भी था सत्ताधारी, उनके नाक में दम किया है, हमने नकेल कसा है, उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उनको चैलेंज दिया है, उनको चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया है और हम उनसे लड़ते आए। तो अभी भी मैं लड़ूंगा भ्रष्टाचार में, मुझे पता है ना आखिर यहां जीतेगा कौन, निर्दलीय। सत्ताधारी बाद में लेके जाएंगे, चाहे गर्म होता है उसके बाद में ठंडी हो जाती है, दोबारा उसको गर्म करते वो स्वाद नहीं रहता है। जो पार्टी में अगर एक बार निकाला हुआ फिर पार्टी में ले उसके बाद में जाएंगे तो इतना महत्व नहीं रहेगा। जिसने अभी जो सत्ता के अंदर बैठ करके सीएम के जो नजदीकी थे, उन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया था, जितना घोटाला किया था, उन घोटालों का हम अंजाम देने वालों को हम कल मुक्त करवा रहे बाड़मेर को, और फिर उनके बाद में हम देखेंगे कार्रवाई कैसे होती है, वो हम करवाएंगे। कागज और कलम की ताकत से हम लड़ेंगे, कोर्टों तक जाएंगे, बाड़मेर को मुक्त करवा दिया है। दूसरी बार लोगों के अंदर भय जो वातावरण बिठा रखा था कि अगर इनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठा दिया तो पहले आपको पता होगा एक पत्रकार के टांगे तोड़ दी थी, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिया था। 2003 के बाद में कई पत्रकारों के खिलाफ उन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए थे, सीरियल वाइज उनको जेल भेजा था, क्योंकि गलतियां वो करे और मुकदमे पत्रकार झेले, उनसे कोई सवाल मत करो। हमने उनसे सवाल भी किए, उनको चैलेंज दिया था कि विधायक जी अब आपको जाने की बारी आ गई है,
और जरूरत पड़ी तो मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, और मैंने चुनाव लड़ा और उनको मुक्त भी करवा दिया। मतलब आपने चुनाव जो है बाड़मेर की विकास और मुद्दे जो है उनको लेकर आपने चुनाव लड़ा, या व्यक्तिगत जो सत्ता में है उनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा? विकास की बात तो थी, उनको मुक्त करवाएंगे तब विकास करवाएंगे ना। जब पहले वाले अगर सत्ताधारी 15 साल से उनके अंदर जो घमंड भरा हुआ था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं मोदी लहर से नहीं आ रहा, मैं किसी मोदी लहर की बात नहीं करता, मैं गहलोत लहर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहता था भ्रष्टाचारियों से मुक्त करवा करके फिर हम चुनाव जीतेंगे, और जीतने के बाद में हम बाड़मेर का विकास करवाएंगे। तो मैंने तो पहले तो भ्रष्टाचारियों से मुक्त करवाने के लिए मैंने ये अभियान छेड़ा ना। जनता के सामने हमने वो माहौल क्रिएट किया कि ये भ्रष्टाचारी है, इसने नंदी गौशाला के अंदर 100 करोड़ का घोटाला किया, फर्जी पट्टे दिए, अपने चहेतों को इसने फर्जी पट्टे दिए, भूमाफिया को संरक्षण दिया, सब चीजों को सामने लाके रखा, तब ये माहौल बना। सिर्फ ये बताए कि प्रियंका जी के टिकट कटने से माहौल बना है, तो ये गलत बात है। कम से कम पहले उनके जो कारनामे थे वो उजागर हुए, तब ये माहौल बना, नहीं तो थोड़े बनता, बन ही नहीं सकता था। हम कहते माहौल चाहे कुछ भी हुआ, भीड़ तंत्र में नहीं, लोकतंत्र पे भरोसा किया, जनता ने हमें वोट दिया है और हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।